जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 4। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तब उसे कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी समा न सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखाचूर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु जी ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आए। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहाक गण भगवान विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के सहर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को देने वाला होए। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो। ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अत्यंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत अध्याय 4 यही समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।